हेलो मंत्रवासी। आज के आपके एग्ज़ाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन का। एक्चुअली मैं पहले आपको थोड़ा सा इन्फो दे देती हूँ अबाउट माय चैनल। इट इज़ अबाउट द कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस सेट। तो मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ, एसएससी हो गया, आपका बैंक हो गया, लगे हाथ आपका एक रेलवे का भी पेपर, कई रेलवे के पेपर आने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया आपका। एनटीपीसी का ही कई पेपर लगातार है। तो उन सब के लिए मैंने देखा कि सारे यूट्यूबर्स बाकी सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ अगर आप कवर कर लोगे तो आपका ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको ना, अगर आपको मैथ्स अच्छे करना है, सपोज आपको मैथ्स अच्छा करना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पढ़ लिया हो गया। कैलकुलेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बात करोगे कि सिर्फ हम, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि मैथ्स का एक टॉपिक उठा लेते हैं, उसके 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, 150 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, और उनको लगता है कि अब तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 100 क्वेश्चंस लगा लो, आप 200 क्वेश्चंस लगा लो, लेकिन अगर आप एक जगह भी लैक करोगे, तो अभी का सिचुएशन ये आ गया है कि अगर एक भी अगर आप जगह लैक कर गए तो बाकी वही उसी सीट पे 2 4 5 100 बच्चे हैं ऑलरेडी। तो वो बच्चे आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये चैनल खोलने का मेरा पहला मकसद तो यही था कि मेरा मोटिव क्या था, मेरा मोटिव था ये चैनल बनाने का कि मैं इस पे प्रैक्टिस सेट लाऊंगी। मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे सेट्स के क्वेश्चंस बनवाऊंगी, कैलकुलेशन करवाऊंगी, थोड़ा इधर उधर की बातें भी बताऊंगी, लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए थोड़े, कैसे संयम रखें एग्ज़ाम देने से पहले, कैसे आप पैनिक मन नहीं हो। मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, लेकिन अब एक एक करके ही होगा, एक साथ तो मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरा पहला लेक्चर होगा। इसमें मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगी, ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि लेक्चर वन रहेगा ये, इसमें मैं क्या क्या बताऊंगी मैं आपको पहले बता देती हूँ। मेरा रहेगा कि मैं आपको स्क्वायर के ट्रिक्स, मैं ट्रिक्स ही बताने वाली हूँ सारे, हर तरीके के मैं ट्रिक्स कवर करने वाली हूँ। स्क्वायर के ट्रिक्स बताऊंगी, क्यूब के ट्रिक्स बताऊंगी, क्यूब रूट के ट्रिक्स बताऊंगी, और भी कई सारी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगी। कैसे आप इजी वे में, एक इजी वे रहेगा जिसकी अकॉर्डिंगली आप एकदम आसानी से मैथ्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। आप अगर जिसके मैथ्स अच्छे हो जाएंगे ना, तो रीजनिंग में उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा। उसके 2 सब्जेक्ट तो यहीं मैं कवर करवा दूंगी। अगर कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सोच पाओगे, और जैसे ही फास्ट फास्ट आप क्वेश्चंस को सोचोगे, फास्ट फास्ट आप आंसर करोगे। आपको पता है ना कि आपको सिर्फ 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ लो कि कितना फास्ट आपको क्वेश्चंस बनाना होगा, आपको कितना तो फोकस होकर के आपको वहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको एक क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हो तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करो। मैं डेसिमल के भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन में जहाँ डेसिमल वाले पॉइंट्स आते हैं, बच्चे वहाँ लैग कर जाते हैं, वो उतना जल्दी जल्दी कर नहीं पाते हैं। लेकिन अब सब कुछ तो एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी मैं स्क्वायर से। आज पहला लेक्चर है। तो स्क्वायर का तो एक बहुत ही इजी ट्रिक मैं बता दूंगी, लेकिन क्योंकि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, आप यही सब एग्जाम का मोस्टली बच्चे तैयारी करते हैं, और भी है सी सेट एंड ऑल, वो सब है, लेकिन वो सारे बच्चे तो मोस्टली जीके ही पढ़ते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन पे उनका नहीं रहता है। बट ये जो बच्चे हैं, इनका तो इसके बिना गुजारा ही नहीं है। वो बिना कैलकुलेशन के क्या ही बना लेंगे। आपको मैथ्स का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपका कैलकुलेशन ज़ीरो है, आप कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहे हो, आप सारे क्वेश्चंस टाइमली उसको तो आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहीं लैग कर गए, आप वहीं पीछे हट जाओगे, आप आगे क्या ही बनाओगे। तो आप समझो ना, आप ऐसे समझो कि ये रोज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मैं कहती हूँ 5 to 10 मिनट्स। बहुत सारे टीचर मैं देखती हूँ कि वीडियोस डाल देते हैं 30 30 मिनट्स के, 30 मिनट्स बैठ करके लेक्चर देखो। हर एक चीज़ लोग 30 मिनट या 1 आवर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है 30 मिनट 1 आवर करते रहने का। लेकिन अगर आप 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप दे रहे हो इस कैलकुलेशन पे, तो ये मोर देन इनफ है। ये आपको लॉन्ग वे में ले जाएगा, लेकिन आपको लॉन्ग वे में बहुत हेल्प करने वाला है, और आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो पहला लेक्चर तो मेरा रहेगा स्क्वायर का।
तो स्क्वायर का मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग एटलीस्ट, मैं उम्मीद करूं आप लोगों से कि 1 to 30 का स्क्वायर सबको क्लियर होना चाहिए। 1 to 30 तक के स्क्वायर आपको याद ही होना होगा। आप कैसे भी करके आप याद करो, आप दो दो करके याद करो, आप तीन तीन करके याद करो, आप मेरे साथ बोल बोल कर याद करो। और जैसे ही आप याद कर लोगे, आप उसको, मैं चाहूंगी कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके डन लिखो। इससे मुझे ये रियलाइज होगा ना कि आप, मैं जो कह रही हूँ, आप एटलीस्ट उतना तो कर ले रहे हो। 1 to 30 में 1 to 15 के तो सारे बच्चों को याद है। ठीक है। रही बात 15 to 30 के, तो वो मैं आज लिखूंगी, सारे लिखूंगी। आप मेरे साथ, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप बस नोट्स में वैसे 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 धीरे धीरे करके आप उसको लिखते जाओ। पहले लिखने से ही स्टार्ट होगा, पहले आप लिखोगे, फिर जब जैसे ही ये वीडियो कट होगा, आप वैसे ही उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे। और बस ऐसे ही धीरे 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 आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के आने के पहले ही जब एक बार और जब आप रिवाइज करोगे, देखोगे कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं और आपका कैलकुलेशन फास्ट होते जा रहा है। तो पहले तो आपको मैं याद करवाऊंगी 1 to 30 के। तो आप मेरे साथ लिखो। आप अपना एक पतला सा कोई कैलकुलेशन का एक पेपर बनवा लो, उसमें मैं लिखवाऊंगी, तो आप उसको लिखते जाओ। अब देखना, धीरे 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 करके आपको लगेगा ये क्या लिख रही है, इतने का स्क्वायर मुझे नहीं पता है क्या। आपको पता है, वेरी वेल, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज ही से स्टार्ट किया है तैयारी करना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सोच ही रहे हैं तैयारी करने के लिए। ये मैं उन लोगों के लिए लिख रही हूँ। तो आप ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ आप ही के लिए, ये सारे लोगों के लिए है। सारे छोटे छोटे बच्चे भी, कई स्कूल के बच्चे होते हैं, वो लोग भी कैलकुलेशन वीडियोस देखते हैं कि हमारा मैथ्स थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए, ये आप लिखो। 1 to 10 तक तो सबको याद ही है। यहाँ से आपका हो जाएगा प्रॉब्लम। ये थोड़ा है, इसके भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बताऊंगी। धीरे 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 सब चीज़ धीरे धीरे मिलेगा, जल्दी करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब लिखते जाओ, बोलते जाओ। 13 का स्क्वायर कितना हो गया है? 169। 14 का स्क्वायर कितना हो गया है? जल्दी बोलो। 196। देखो, ये और ये नंबर्स ना काफ़ी सिमिलर है। 169, 196। 15 के स्क्वायर कितने हो गए? 225। 16 के स्क्वायर कितने हो गए? ये सारे काफ़ी सिमिलर नंबर्स है, तो ये आपको याद करने में उतना मेहनत भी नहीं लगेगा। और मैं तो आपको एक ट्रिक भी देने वाली हूँ लास्ट में, लेकिन पहले आप, मैं चाहूँगी कि आप ये लिखो। आप ये जैसे ही लिख लोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, कुछ तो फीड हुआ है, कुछ तो रिवीजन हुआ है, कहीं से तो स्टार्ट हो ही रहा है। तो आप ऐसे सोचो ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि, ऑफलाइन बच्चे हैं, मैं आप लोगों का नहीं कह रही हूँ, मैं, मेरी और भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन हैं, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सीजीएल का रिजल्ट कब आने वाला है। सीजीएल का रिजल्ट आपका होली में आने वाला है। आप कंफर्म रहो, आपकी होली या तो आबाद होगी या बर्बाद होगी, ये आपके ऊपर है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ आबाद बर्बाद, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं इस बार के रिजल्ट को लेकर के। पता नहीं, ऐसा 17,000 17,000 आ गया है, तो ऐसा क्या हो गया है। अरे कोई नहीं, इट्स ओके। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? कई बार तो मेरे रिजल्ट मेरे बर्थडे वाले दिन आए हैं, तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा बुरा लगता है अगर रिजल्ट नहीं आता है। जिनका आ जाता है वो, उनकी खुशी होती है। जिनका नहीं आता, उनको होपफुल रहना है कि नेक्स्ट टाइम तो आ ही जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि इधर वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है। तो आप ये लिखो पहले, धीरे धीरे धीरे। मैं चाहूंगी, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आप लिखो पहले। मैं आपको ट्रिक तो दे ही दूंगी, स्क्वायर का तो इतना इजी ट्रिक है कि आप एक बार देख लोगे तो आपको लगेगा देखते ही मुझे याद हो गया, ये क्या ट्रिक था, ये सब मैं क्यों लिख रहा था, टाइम पास कर रहा था। लेकिन सब चीज़ धीरे धीरे मिलेगा। अगर स्क्वायर का ट्रिक ही जानना है तो एटलीस्ट इतना याद कर लो ना कि अगर ये सडनली क्वेश्चन आ गया कि 30 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सोचना ना पड़े। वहाँ पे हर जगह ट्रिक भी लगाने बैठोगे ना, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको याद कर ले। जैसे 30 तक के अगर आ गए क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, इस एक और बात मैं लिख लिखते एक और बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अब जैसे आप ये लिख रहे हो, तो आप कैसे लिख रहे हो? आप बस लिख रहे हो, छाप रहे हो। छापने वाली हरकतें बिल्कुल मत करो। आप जब ये लिखते हो, जैसे आप ऐसे लिखो, 2424 का स्क्वायर इक्वल टू 576, तो ऐसे लिखते हुए एक बार आपने इसको बोल दिया, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे ये आपके ना दिमाग में ऐसे फीड हो रहा है। 25 का स्क्वायर क्या था? 625। अरे हाँ यार, आज कैलकुलेशन किया था ना, उसमें 25 के स्क्वायर ही पूछे थे उन लोगों ने। हाँ, ये तो 625 होता है। हाँ यार, ये तो रिवाइज हो गया मेरा।
26 का स्क्वायर, अच्छा इसके जस्ट ये और ये सिमिलर होता है, 100 का फर्क होता है। ओके ओके, तो ये दो तीन नंबर तो आपके ऐसे ही याद हो गए। ये ऐसे 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 करके आपको याद करना है। ठीक है, हर चीज को धीरे धीरे याद करना है। ऐसे एक दिन में आप 30 तक लेकर बैठोगे तो आपको 3 तक भी याद नहीं होंगे। 3 तक तो याद होंगे, मैं समझ रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा 3 तक याद करने का क्या है, ये क्या हमें नूब समझ रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं समझाती हूँ। आप हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मंत्रावासी बहुत स्मार्ट है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ये एक बारी देख लो। मैं बोर्ड को थोड़ा फिट कर दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए। आप एक बारी इनको देख लो, इसको आप अच्छे से लिख लो और फिर, ठीक है। तो ये यहाँ तक स्क्वायर का पार्ट कवर हो चुका है। ये मैं चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से एक बार दिमाग में बैठा लो। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार सोने से पहले एक एक बार इसे देख लो। और एक और चीज़ है, जब भी आप में मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब तक शायद आपके 3 4 दिन और हो जाएंगे, क्योंकि मैं वीक में 2 दिन वीडियो डालने वाली हूँ। तो 3 4 दिन हो जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा समय मिल गया है। एक लंबा 1 to 30 का आप आराम से याद कर लोगे। इतना कुछ बड़ा बात नहीं है। आपको रिवीजन के ऊपर है कि आप उस चीज़ को लेकर के कितना फोकस्ड हो। अब फोकस भी इतना कुछ खास फोकस नहीं होना कैलकुलेशन के लिए, इतना सीरियस नहीं, दिल पे नहीं ले लेना है कोई क्वेश्चंस को। ठीक है, धीरे धीरे होएगा लेकिन सब होएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब बात आती है ट्रिक की। ठीक है, तो ट्रिक देने से पहले एक सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई भी नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर जिसके एंड में 5 आता है, सॉरी, कोई भी 2 डिजिट नंबर, आप ये नोट बना के लिख सकते हो। कोई भी 2 डिजिट नंबर जिसके एंड में 5 आता है, जैसे कि हो गया 25 का स्क्वायर लगा लो। तो आपको ये कैसे लिखना है, इसका शॉर्ट ट्रिक 20, ये इसके शॉर्ट ट्रिक थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल वालों से, इसके शॉर्ट ट्रिक थोड़े ज़्यादा आसान होते हैं। तो आप ऐसे सोचो, 25 का स्क्वायर है तो पहले 5 का आप स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर आप पहले यहाँ लिख लो 25। और ये जो इधर वाला नंबर है ना, लेफ्ट साइड वाला जो 2 है, उसको आप इससे एक प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका 2 + 1 = 3 हो गया। तो 2 × 3, ठीक है। ये 2 × 3 को आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। नहीं समझे? बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए 35 का स्क्वायर है। तो ये तो मैंने सीधा सीधा समझा दिया कि 5 जो है, 5 का जो स्क्वायर है उसमें ही आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 25। और ये जो 3 है उसको आप एक बढ़ा करके उससे गुना कर दो। तो एक बढ़ाने से 4 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो ये 12 को डायरेक्टली आप यहाँ लिख दो। तो ये आपके 5 जो भी नंबर्स के, जो भी 2 डिजिट नंबर्स के एंड में 5 आते हैं, ये उनके स्क्वायर ऐसे किए जाते हैं। तो अभी आप सीख तो गए होगे। चलो आप जल्दी से एक क्वेश्चन बना दो, एक क्वेश्चन बना दो ताकि आपके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगा। 45 का स्क्वायर मैं बोल रही हूँ। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा 3 सेकंड का टाइम बहुत कम नहीं हो गया? हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन आप खुद सोचो ना, मैंने इसकी ट्रिक भी तो बहुत आसान दी है आपको। आप डायरेक्टली 5 का स्क्वायर कर लो, 25। 4 को एक बढ़ा के उससे गुना कर दो, 20, 20 25। तो ये बस इतना ही आसान है, आपको इतना ही सा करना है। ये 5 वाले आपके कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको अदर नंबर के बता रही हूँ, अदर 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर को कैसे निकालें जो जिसके एंड में 5 ना आते हो। ठीक है, जैसे कि 16 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 16 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर लिखो। 1 के स्क्वायर क्या होते हैं? 0 1। 6 के स्क्वायर क्या होते हैं? 3 6। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है? 1 × 6 × 2, 1 × 6 × 2, यहाँ वो लिख दो जो इसका वैल्यू आ रहा है। 12 इसका वैल्यू आ रहा है, 12 आप यहाँ लिख दो। तो ये फिर, और सिंपल सा इसको बस एडिशन करना है। एडिशन तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी काफ़ी अच्छी होगी। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। हाँ, मैं एसएससी का पेपर देने गई थी। तो ऐसा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम। मैं सिविल, एक्चुअली मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी बाद में, बट एक बता रही हूँ। मतलब नॉन टेक एग्ज़ाम में, नॉन टेक एग्ज़ाम में मेरा वो फर्स्ट पेपर था।
सिविल का, ये सॉरी एसएससी का, ठीक है, एसएससी सीजीएल का। तो नॉन टेक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले टेक्निकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो फिर बाद में मैंने नॉन टेक में स्विच किया क्योंकि मेरा टेक्निकल में कुछ हुआ नहीं, प्रीलिम्स निकले, मेंस नहीं निकले। तो मैंने सीजीएल के भी अटेम्प्ट दिए थे, तो सीजीएल के जब मैंने अटेम्प्ट दिए तो मुझे, मैंने कभी नॉन टेक एग्जाम्स नहीं दिए थे, तो मुझे पता नहीं था नॉन टेक कैंडिडेट्स होते कैसे हैं। और बहुत ज़्यादा क्राउड था। सिविल में जैसे होते हैं कि लड़कियां काफ़ी कम रहती हैं, लेकिन नॉन टेक एग्जाम्स में मैंने देखा है कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है गर्ल्स की, तो गर्ल पावर थे वहाँ पे। तो देर वॉज अ गर्ल, अब मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि नेम आप कैसे बता सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ बैठी थी, इधर वाला बंदा नहीं आया था और इधर की एक बंदी आई थी। ये बंदी ऐसे ही एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट हुआ, सपोज यहाँ पे पीसी है, ठीक है, तो मैं अपना स्टार्ट की, मुझे जितने फर्स्ट अटेम्प्ट था तो जितने आ रहे थे मैं कर रही थी। मेरी कैलकुलेशन मैंने नहीं करा था, यही मैंने सबसे बड़ा वीक किया था कि मैंने मैथ्स का सिलेबस तो कवर कर लिया था, लेकिन जब कैलकुलेशन मैंने नहीं किया था, मैंने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया कैलकुलेशन को। मुझे लगा ये क्या, ये तो मुझे आता है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो ये आना ही चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी रहो, इंजीनियर रहो, डॉक्टर रहो, जो भी रहो आप, आपको कैलकुलेशन का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको जीरो आएगा, कैलकुलेशन कभी नहीं आएगा। आप कैट का भी तैयारी करोगे आपको तब भी कैलकुलेशन के लिए आपको अलग से करना ही पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। जो भी लेक्चर तो जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ो। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, हमने ऐसे एग्जाम स्टार्ट हुआ, मैंने ऐसे पीसी खोला और मैंने अपना देना जो भी मुझे समझ आया मैं कर रही थी। ये बंदी पूरे टाइम इसने बस पीसी को देखा है। तो मुझे लगा कि दो चीजें हो सकती हैं इस केस में, या तो वो बंदी बहुत इंटेलिजेंट होगी, उसको सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि उसको रीजनिंग भी करने नहीं पड़े, उसे उसने मैथ्स भी नहीं करे, और बाकी इंग्लिश और जीके में तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पूरा थियरी पेपर ही है, उसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप ऐसे भी टिक 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 करके। और इंग्लिश तो सब सारे के सारे मार के आते हैं, 50 तो लोग ऐसे मारते हैं जैसे उन्हें सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आए चाहे नहीं, सबको तो कि यार इंग्लिश तो बड़े आसान थे, बड़े आसान बिल्कुल नहीं थे। इंग्लिश में ही जब आपका नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बंदी, उसने पेन नहीं उठाया। मतलब अब या तो वो जीनियस होगी, कैलकुलेशन उसकी बहुत फास्ट होगी, उसने सब कुछ पढ़ लिया होगा, या फिर आप समझ लो कि वो क्या होगी, मे बी बहुत इंटेलिजेंट होगी। मैं तो बहुत होपलेस हो गई थी उस दिन, मुझे लगा कि मैं शायद कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ। मैंने तो पेन उठा लिया। मेरे टीचर ने बोला था कि तूने पेन क्यों उठाया, तुम्हें तो मैंने सिखा कर भेजा था कि बहुत सारे टॉपिक्स को देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तुमने पेन क्यों उठाया। मैंने बोला कि एक बंदी थी जो आपका बात बिल्कुल से मान रही थी, उसने पूरे एग्जाम में ही पेन नहीं उठाया। रीजनिंग तो छोड़ दीजिए, उसने पूरे एग्जाम में ही पेन नहीं उठाया। तो ये ऐसा था सिनेरियो, तो ये आपके साथ ना हो, या फिर आपके साथ हो, कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट हो जाए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े पेन का, आप पेन को ऐसे साइड में रख देना और आप पूरा एग्ज़ाम दे देना। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स है, आप उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं चाहूँगी ऑल द बेस्ट आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो ठीक है, अब मैं शॉर्ट दे देती हूँ, ये तो मैंने बहुत इधर उधर की बातें बता दी आपको, पता नहीं क्यों बताया, बट बता दिया, मन किया तो बता दिया। तो 5 वाले नंबर तो हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर मैं बता रही हूँ। ओके, सो ओके, तो 36 का सपोज स्क्वायर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे मैंने बताया, इसका अलग स्क्वायर करना है, इसका अलग स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करोगे तो आप 09 लिखोगे, 6 का स्क्वायर करोगे तो आप 36 लिखोगे। फिर क्या करना है, इसको इसको और इसको गुना कर देना है, इसको 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 इंटू कर देना है। 3 × 6 × 2 कितना हो जाता है, 36। करेक्ट, 6 हो गया, 9 हो गया। इजी वे आउट है ये। अभी भी नहीं समझ आया, आप एक और एग्जाम्पल ले लो, आप बड़े एग्जाम्पल्स लो ना, छोटे एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हो, छोटे एग्जाम्पल लोगे ना तो आप कभी सीखोगे ही नहीं। बड़े एग्जाम्पल्स लो, 89 का स्क्वायर करो, 79 का स्क्वायर करो, करते जाओ, जितना करोगे ना। 62 का स्क्वायर करो, करते जाओ, जितना करोगे उतना सीखोगे। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, फिर ये 8 × 9 × 2 कर लो। हाँ हाँ कर लो। हाँ तो ठीक है, फिर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके हो गए ऐसे, इसके हो गए ऐसे। बस ये करते जाओ ना, ये बहुत इजी है, मतलब मैं क्या बताऊँ, बार बार आपको स्टेप्स ही बताने, मुझे लग रहा है ये इतना इजी है, इसको बार बार क्या ही बताना है, इसका बस
आपको बस इतना पता है कि सिंगल डिजिट के तो आप एटलीस्ट याद कर लो, जो मैंने 1 to 10 के आपको जो लिखवाए हैं वो आप याद ही कर लो सारे स्क्वायर। अगर 1 to 10 के सारे स्क्वायर अगर आप याद ही नहीं करोगे तो ये सब कैसे होगा। तो 1 to 9 तक के तो आपको करने ही है, 10 का तो पता ही कैसे रहता है। 10 तो बहुत ईजी है यहाँ पे। तो आज ये सेट यहीं खत्म होता है। ये आपको पता भी नहीं चला लेकिन आपने 1 to 99 के स्क्वायर याद कर लिए। एटलीस्ट शॉर्ट ट्रिक सीख ली है, बहुत आसानी से सीख लिया है। 29 का स्क्वायर क्या होगा, 04, 81, 36, आसानी से बस लिखते चले जाओ। कितना आसान हो गया है। इसका स्क्वायर करके लिख लिया, इसका स्क्वायर करके लिख लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्क्वायर करना बहुत आसान है। तो आपका टास्क अब क्या रहेगा। मैं जब भी कुछ पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक टास्क जरूर दूंगी, वो आपको सबको करके आना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओगे मेरा क्लास लेने को, तो आप 1 to 30 के सारे स्क्वायर आप याद करके ही आओगे। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप उसको पढ़ के आओगे, ताकि अगर वो याद ना भी हो तो 2 4 5 चीज़ें आपको याद हो जाए, ताकि मैं जब क्लास में दोबारा से बताऊँ तो वो आपका रिवीजन के तौर पे हो। थोड़ा सा एक और मैं ब्रीफ आपको दे देती हूँ अपना लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में कि मेरा क्या है, कैसे मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मैं पढ़ाने ही वाली हूँ, मैं कैलकुलेशन सेट ही कराऊंगी। कुछ महीनों बाद मैं थोड़े और अच्छे से पढ़ाऊंगी। थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए ज़्यादा लेक्चर तो नहीं ले पाऊंगी। मैं वीक में मैंने प्लान किया है, और ये जो मैं प्लान कर रही हूँ ये आपके, चाहे कुछ भी हो जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, दशहरा आ जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। वीक में आपके 2 वीक आएंगे ही आएंगे। मैं सब कुछ बता दूंगी। 10 AM को आपका अपलोड हो जाएगा वीडियो। मंडे एंड थर्सडे को आएगा। ठीक है, मंडे एंड थर्सडे को आएगा। तो वीक में आपके कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। 10 AM को आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप अपने कन्वीनियंस से जब आप ब्रेक लेते हो आप उस वक्त देखो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह उठते ही मेरे लेक्चर लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि इससे भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बट धीरे धीरे समझ आएगा ये इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे 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 करना है। कैलकुलेशन का ही मेरा वीडियो रहेगा। प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी लेकिन थोड़े समय बाद, जब मैं कैलकुलेशन का एक बेस आपका बनवा दूंगी ना, तब मैं सारा आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे लूँगी। ठीक है, वीक में आपके 2 वीडियोस आएंगे, सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा, मंडे एंड थर्सडे आएगा। ठीक है, तो सारे वीडियोस कैलकुलेशन से ही रिलेटेड होंगे। अगर आपको ये, इसको लोग, बहुत सारे लोग अब सोचेंगे कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट ऑफ मैथ्स बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये वही सब है जो आप पूछ रहे हो कैल। तो ऐसे समझ लो ना कि अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है ना, तो साइड बाय साइड कैसे मैथ्स पढ़ते हैं लोग, रोज के रोज फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। फॉर्मूला रिवीजन इज अ मस्ट। आप अगर मैथ्स जितने बना रहे हो तो आपको फॉर्मूला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक टेस्ट देते हो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे देते हैं लेकिन उसको एनालिसिस करना छोड़ देते हैं, यहीं वो लैग कर रहे हैं। टेस्ट दे रहे हो तो एनालिसिस करो, जो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको बनाओ। और क्यों नहीं बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना साल तैयारी कर लिया तो कॉन्सेप्ट तो ऐसा है कि कोई भी एग्जाम में बैठे और वो निकाल दे, लेकिन टाइम ही नहीं है। टाइम कैसे नहीं है, यही टाइम चला जाता है कैलकुलेशन करते 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 करते। उसको पास कर लो ना। मैं इसी के लिए आई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये सारे वीडियोस देखो, एक एक करके प्रैक्टिस करो। कहीं भी अब कहीं भी आपको 2 डिजिट के स्क्वायर करने हो तो आप शॉर्ट ट्रिक से बताओ। शॉर्ट ट्रिक क्या था, 38 का स्क्वायर आपको निकालना है। अरे इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया, फिर इसका बस 3 into 8 into 2 कर दिया। 2 स्टेप्स आपको याद करना है। फर्स्ट में स्क्वायर और दूसरे में मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, एंड लास्ट में एडिशन। सिंपल। तो ये इतना सा ही है, फिर इनको सबको जोड़ दो, आ गया आंसर। तो इतना ही करना है, कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, तो आप मैंने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है, बहुत ही जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी तो नहीं, मैंने मेहनत से ही बनाया है। सारी चीज़ें मैंने डाली है, सारी चीज़ मैंने ऑप्टिमाइजेशन कर करके डाली है यूट्यूब पे। एक एक चीज़ मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो। हम दोनों साथ साथ सीखते हैं, हम जितने भी लोग हैं हम सब साथ साथ सीखते हैं, साथ साथ ग्रो करते हैं। मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा तो मैं अलग वे में आपको पढ़ाऊँगी, थोड़ा अपग्रेडेड वे में पढ़ाऊँगी। लेकिन अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, मैंने एक ही वीडियो अभी तक अपलोड किया है और ये मेरा पहला लेक्चर था। तो
थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा ये लेक्चर देखा और इसको अगर पसंद किया, आपको थोड़ा भी अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। और मैंने बोला है कि जैसे ही आपको 1 to 30 याद हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे थोड़ा पॉजिटिविटी मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं आगे और भी वीडियोस बना सकती हूँ। तो ठीक है, आगे हम मंत्रावासी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे चैनल का नाम एग्जाम मंत्रा है। तो इसीलिए मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो मेरे लिए मंत्रावासी है। तो ठीक है, आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही वेल कनेक्टेड रहना। थैंक यू।